जी, सबसे पहले हम लोग वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है, वेबसाइट ओपन करने के बाद हम लोगों को इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर आएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये रजिस्टर पेज ओपन करेगा अपना। ठीक है, ये रजिस्टर पेज ओपन हो गया। अब हमें इसके अंदर क्या क्या टाइप करना है ये थोड़ा सा देख ले। इसके अंदर जो हमें अपना यूजर नेम देना होगा जिससे हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पे ये लिखेंगे। हमारे दोनों तरफ जो पासवर्ड आएंगे वो लिखेंगे। उसके बाद हमारी ईमेल एड्रेस आएगी इन दोनों में। इमेज वेरिफिकेशन जो भी यहाँ पे लिखी हुई आएगी हमें यहाँ पे वो लिखनी है, और रेफर जो है वो आपको लिखना है। अब रेफर आप लोग चाहो तो फर्स्ट टाइम में किसी एक का लिख लो भले। उसके बाद आपको सेकंड में ये करना है कि एक पेज बनाओ या फिर कोई ऐसा ग्रुप बना लो जिसके अंदर एक ने बना लिया, उसके बाद दूसरा जो बनाया वो उसके रेफर पे बनाए। मतलब वन बाय वन करो, क्योंकि अगर आपके पास 5 से ज्यादा रेफरल होते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक इस तरीके से कि उसके अंदर भी दूसरे अकाउंट जो है वो रेफर नहीं कर सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है। इससे टाइम जोन, ये हमारा जो सेटिंग होती है टाइमिंग की वो हम करेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इस पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, रीड अपना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रीड करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमें जो है हमारे ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक देगा। हमें उस पे जाकर जो है इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी हमने यूजर ने वो पासवर्ड लिखा है वो हमें यहाँ पे टाइप करना होता है, और इसको यहाँ से लॉगिन करना होता है, यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि जब हमारा फॉरम अकाउंट ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये बहुत सारे समझते थ्रेड्स ओपन हुए हैं, पोस्टें पूरे पूरे सब टैब्स ओपन हुए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम लोग जो भी हम लोग मतलब के किसी भी थ्रेड का आंसर देना चाहें हम इजीली दे सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास आर्म फॉरेस्ट की गुफ्तगू। इसके अंदर अगर हम इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं। अगर हम इसके अंदर उस थ्रेड में एक भी कमेंट करते हैं या फिर उस थ्रेड या फिर कोई ऐसा थ्रेड ओपन करते हैं सबके लिए यूजफुल है, तो हमें उसका $0.2 जो है वो हमारा बोनस अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा, वो हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। जिसके अंदर 0.2 लिखा हुआ है आप इसके अंदर करते जाएंगे तो आपको 0.2 आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो कम जिसके अंदर हमें मिलता है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ये रहा, ये जिसके अंदर हम लोग कुछ भी चाहे कर सकते हैं फॉरेक्स से हटकर, तो हमें इससे अमाउंट मिल जाती है इन चीज़ों की। ठीक है, इन दोनों से 0.05 अमाउंट हमें डॉलर जो है हमारा बोनस बनता है। अब हमें पोस्टिंग करनी कैसे है, जैसे फर्स्ट स्टेप है आम फॉरेक्स की गुफ्तगू, हमने इस पे क्लिक किया, इस पे हमने क्लिक किया इस चीज़ पे। ठीक है, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स मालूम है सामने नज़र आ रहे हैं, हमें इनमें से कोई भी एक ओपन करना है। जैसे ये थ्रेड्स बहुत सारे हैं, हमने इनमें से इसको ओपन करना है, तो हमने क्या किया, सिर्फ इस पे एक व्हाट इज इंडिकेटर क्लिक किया इस थ्रेड पे। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हमने इसको रीड किया, व्हाट इज इंडिकेटर इंडिकेटर क्या होते हैं। जो भी मेंबर ने सवाल पूछा है आप अपने हिसाब से उसका जवाब दें सही से। अच्छा, अब आपको जो जवाब देना है वो तकरीबन तकरीबन ये देख लीजिएगा, जी जो आपको जवाब देना हो तकरीबन कम से कम 2 लाइन्स का हो। वो किस तरह जवाब देंगे, जब आपने इसको देख लिया कि मेरा सवाल है फॉरेक्स में इंडिकेटर क्या होता है, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, अब नीचे है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, क्विक रिप्लाई के नाम से आप यहाँ पे अपना कमेंट यहाँ पे टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद जैसे आपकी 2 लाइन्स या 1.5 लाइन्स होती हैं, पर कमेंट हमेशा वो करना है जो इससे रिलेटेड हो फुल। अगर रिलेटेड नहीं है तो वो कमेंट ना करें, इस थ्रेड को छोड़ दें, नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट पर चले जाए। ठीक है, कमेंट शो करवाता हूँ किस तरीके से लिखते हैं।
ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमने कमेंट टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद हमें इसके अंदर पोस्ट क्विक रिप्लाई जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये दे सकते हैं, ये सबसे ऊपर हमारे पास शो हो रहा है कि हमने एक कमेंट किया था, वो हमारे पास शो हो गया, कमेंट नंबर ये। ठीक है, 244 यहाँ पे जिस अकाउंट से किया है वो जो आप मेंबर है इस टाइम वो है, और उसके बाद जितनी आपने पोस्टें की यहाँ ये लिखा आता है, आपकी ज्वाइनिंग डेट कब की है, उसके बाद आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस जितना आपका बोनस बनना है वो यहाँ पे। जैसे मेरा 60.20 था, अभी मैंने एक कमेंट किया, 60.40 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कमेंट करते हैं। अब हमें कमेंट्स कितने करने हैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले जब हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे, अब हमें ये चीज़ देखनी है कि इससे हमें किस तरीके से हमारे अकाउंट के अंदर विड्रॉ अमाउंट जो है, बोनस अमाउंट वो कैसे आएगी। ये है माय प्रोफाइल, इसके अंदर आप जाए, तकरीबन आप जब स्टार्टिंग के अंदर 20 से 25 कमेंट्स करेंगे जब भी आपको माय प्रोफाइल में जाके आगे एक्सेस मिल पाएगा, वरना आपको आगे एक्सेस नहीं मिल पाता, ये लिखा हुआ नहीं आता आपके पास। ठीक है, आप इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, ये है एक चीज बोनस फॉर पोस्ट, आपको यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज थोड़ी इस तरीके से आती है कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, अब इस अकाउंट को अटैच किस तरीके से करना है वो मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, वो इस तरीके से होता है कि हम इंस्टा फॉरेक्स को ओपन करते हैं, उसकी वेबसाइट को। जी, जैसा कि देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गई है इंस्टा फॉरेक्स की। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसको देखें, ओपन होने के बाद हम इसको ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जी, यहाँ पर इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, इसको रीड करें, क्योंकि इससे हमारा अकाउंट जो ब्लॉक होता है उससे काफ़ी चीज़ों से हम बच सकते हैं। उसके बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस। जगह से ओपन नहीं हो रहा है।
यहाँ तक सबको समझ आ गया? हेलो, यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी, तो अब हम नेक्स्ट चीज थोड़ी सी ये देखते हैं। एक, इसको दोबारा से मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअल रखेंगे। इस चीज को हमें इंडिविजुअल रखना है, कंपनी पे नहीं करना। यहाँ पे अपना ईमेल प्रोवाइड करना है जो भी हमारा है। ठीक है, ईमेल हम जैसे लेते हैं .com। अब हम ये लोग ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमें अपना फुल नेम रखना है। अच्छा, फुल नेम हमें वो रखना है जो हमारे एनआईसी के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, सही स्पेलिंग के साथ। अपना डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही लिखनी है जो वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। इवन के अकाउंट जो हमारा होम एड्रेस है वो भी हमें वो देना है जो हम इसमें वेरिफिकेशन के लिए बिल प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हमें जो एड्रेस लिखा हुआ होता है हमें वो प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सिटी जिस सिटी में आप रहते हैं, प्रोविंस जो भी आपका है, पोस्टल कोड उसका, और कंट्री पाकिस्तान, एंड फोन नंबर हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा करते हैं। Heads- ठीक है, हम इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देन ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे जाएगा। पासवर्ड जनरेट करें इसके, और याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अगर आपको 4 डेसिमल अकाउंट ओपन करना है तो आप इसको टिक ना करें। अगर आपको 5 डेसिमल ओपन करना है तो आप इसको टिक कर लें। उसके बाद अकाउंट टाइप आपका स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, सर्वर ट्रेडिंग सर्वर लोकेशन, एक मिनट कर दिया जाए, ये शेयर रहेगी। लेवरेज, ठीक है, लेवरेज के अंदर ये है कि आप इसको कोई भी सेट करें, ये मोस्टली 150 लेवरेज पे रहेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इस्लामिक अकाउंट स्वैप फ्री अकाउंट है, इस पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब आप ना करें फॉर एनालिटिकल रेसिप्ट तो कोई इशू भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो हमें पोर्टल फॉर्म, यहाँ पे जो हमें एफिलेट कोड लिखना है वो हमेशा वो जो फॉरम वालों का एफिलेशन कोड है इंस्टा फॉरेक्स अकाउंट पे हम वो लिखते हैं, वो है पोर्टल फॉरम। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल, अगर आप मोबाइल पे इसको यूज करते हैं तो आप उसका वो भी डिटेल्स दें। ठीक है, मैं नहीं करता तो मैं इसको नहीं दूंगा। उसके बाद एग्री करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए।
ठीक है, ये हमारा अकाउंट हो चुका है अभी ओपन इंस्टा फॉरेक्स पर। अब हम क्या करेंगे, इंस्टा फॉरेक्स पर जो अकाउंट ओपन हुआ, जो हमें ईमेल और पासवर्ड हमें मिला होगा, आप सबसे पहले उसको वहां पर जाके इंस्टा को अपनी ईमेल से उसको ओपन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें इसको अकाउंट अटैच किस तरीके से करना है ये थोड़ा देख लेना चाहिए। ये देखिएगा, यहाँ पे हम दोबारा आते हैं। इस पे हमें अकाउंट अटैच करने के लिए दो चीजें दी जाएंगी। एक अकाउंट अटैच करने के लिए अकाउंट नंबर, ठीक है, जो हमें अभी इंस्टा से प्रोवाइड, जो आपकी ईमेल के अंदर लिखा हुआ आ गया होगा अकाउंट लॉगिन नंबर, आपने उसको लिखना है। उसके बाद ट्रेडर पासवर्ड वो आपने देना है और यहाँ पे आप इसको अटैच कर देना है। अगर ये पोर्टल फॉर्म के एफिलेटेड कोड से लिंक है तो ये अटैच हो जाएगा, अदरवाइज ये अटैच नहीं होगा। ठीक है, अटैच होने के बाद अब आप थोड़ा सा यही देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जितनी भी अमाउंट बनती जाती है, एक तो आपने जितनी पोस्ट किए टोटल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो यहाँ लिखी हुई आ जाती है। आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, और जो पोस्टें आपसे गलत होती है वो यहाँ लिखी हुई आ जाएंगी। उसके बाद आपने इस मंथ के अंदर कितनी पोस्टें की है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैंने अभी इस मंथ में सिर्फ 2 पोस्ट की हैं। ठीक है, मैं अब इसको स्टार्ट करूंगा दोबारा पोस्ट करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, पर मुझे पिछले मंथ जो है, इससे पिछले मंथ गया $60 का बोनस मुझे मिल चुका है। उसका मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूँ। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, एक मिनट, स्टफ और है। फिर इसको ओपन करते हैं, यहाँ से स्टार्टेड अकाउंट में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से, एक सेकेंड। ये देखिएगा, फर्स्ट है पे फॉर पोस्ट, मुझे 2015 जनवरी की मिली थी $60। ठीक है, उसके बाद हम इसको ट्रेडिंग करते हैं और जितना भी हमें प्रॉफिट होता है उसके भी, मतलब इसके अब कुछ रूल्स हैं जिस तरीके से इस पे प्रॉफिट होता है और हम विड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपनी स्ट्रेटेजी से वर्क कर रहा होता हूँ। ये मैंने इसका लेवरेज चेक करने के लिए हम कितनी बड़ी पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, कितनी बड़ी मतलब लॉट साइज लगा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो लॉस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया, इस तरीके से आगे बढ़ता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर से विड्रॉ नहीं मिलता, तो विड्रॉ मिलता है, जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके बगैर आपको कोई भी विड्रॉ नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी विड्रॉ करवाया हुआ है लेटेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर आके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको ओपन यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। जो हमें अपना ईमेल पासवर्ड मिला हुआ, सॉरी अकाउंट लॉगिन नंबर मिला हुआ यहाँ लिखेंगे, अपना ट्रेडर पासवर्ड यहाँ लिखेंगे और क्लाइंट कैबिनेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ये थोड़ा सा लेट होता है ओपन होने में। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली वो बता दे, ताकि उसके लिए भी काम किया जा सके।
चलिए अब आप लोग ये देख सकते हैं इस तरीके से अकाउंट ओपन होता है। आप लोगों के अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस हमेशा अकाउंट स्टेटस अनवेरिफाइड लिखा हुआ आ रहा होता है। अब हमें इसको वेरीफाइड किस तरीके से करना है, वेरीफाई अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल इतना ठीक है। क्या यहाँ पे फर्स्ट वेरिफिकेशन लेवल हमें क्लियर करना होता है। फर्स्ट वेरिफिकेशन लेवल के लिए हमें क्या क्या चीजें देनी होती है, हमारा एनआईसी, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और हमारा पासपोर्ट। इन तीनों में से आप कोई भी चीज का हमेशा स्कैन करके, याद रखिएगा अगर आप इसकी जस्ट मोबाइल से पिक्चर खींच के इस पे पोस्ट करेंगे तो कभी भी जो है ये इसको अपना अपलोड नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते, डिक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, आप इसको हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन करवाएं। हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन करवाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी फाइल, आपका फ्रंट एनआईसी और बैक साइड ऑफ एनआईसी जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ब्लू कलर से, यहाँ से खैर अपलोड हुआ है इस वजह से ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लू कलर से अपलोड हो जाएगा, लिखा हुआ आता है कि आपने फाइल अपलोड कर दी और ये वेरिफिकेशन के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी इन लोगों का है वहां पे चली गई है। ठीक है, जब आपकी लेवल फर्स्ट वेरीफाइड हो जाए तो आपको, अच्छा वेरीफाई होने के लिए लेवल फर्स्ट आपका जो क्लाइंट नेम है ये बिल्कुल एनआईसी से मैच करता हुआ होना चाहिए। क्लाइंट एड्रेस जो है ये भी आपके एनआईसी से मैच करता हुआ होना चाहिए। इवन के जो आपने डेट ऑफ बर्थ और सब चीजें डाली हैं वो सब आपके एनआईसी से मैच करनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज ये है इसका सेकंड लेवल। ठीक है, सेकंड लेवल में आपको क्या क्या इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका बिल, आपका डोमिसाइल, सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल, यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं वो सब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी अब जाहिर सी बात है हाई रेजोल्यूशन पे स्कैनिंग, विदाउट स्कैनर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, इसके अंदर आप उसका फर्स्ट बैक साइड तो नहीं, उसको थोड़ा जूम करके हाफ ऑफ करके आप इसको पहले अपलोड कर दो। फर्स्ट चूजर फाइल पे, सेकंड चूजर फाइल पे, थर्ड पे आप इसको ओवरऑल पूरा अपलोड कर दो। ठीक है, अब जो ईमेल यूटिलिटी बिल्स है वो तकरीबन तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर जो है, मतलब वो लेटेस्ट आपके पास होने चाहिए जो 3 महीने के अंदर अंदर की वैलिडिटी रखते हो। ठीक है, जैसे अभी जनवरी है, सॉरी अभी फरवरी है तो हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लास्ट हम दिसंबर का बिल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बट डेट को देखते हुए शायद 14 है तो हमें तकरीबन 20 दिसंबर तक का बिल अपलोड करना होगा। ठीक है, जब ये अपलोड कर देते हैं और वहां से वेरीफाई हो जाता है, ऐसे तरीका वेरीफाई हो जाता है तो एक तो आपकी ईमेल एड्रेस पे भी ईमेल आ जाती है कि वेरीफाई हो गया है। अगर नहीं होता तो वहां पे डिक्लाइन आ जाए, डिक्लिनेशन मतलब आ जाता है और रीजन लिखा आता है कि क्यों नहीं हुआ। आप उस रीजन को पढ़ें और उसको चेक करें कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, जब आपका वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने का रीजन क्यों है कि हम क्यों इसको वेरीफाई कराते हैं, वो इसलिए कि अगर आप वेरीफाई नहीं कराते और अकाउंट अटैच करते हो तो आपको अमाउंट, तो आपकी जो बोनस बनेगा वो तो आपको मिल जाएगा। तो जब उसको मनी विड्रॉल में लेकर जाते हो तो मनी विड्रॉल वाले हमेशा जो है अकाउंट की हाई वेरिफिकेशन मांगते हैं, उसी पर आपको जो है आपके अकाउंट की डिटेल्स, आपको अमाउंट जो है मिल दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब बेसिक चीज जो हमारे पास ये है कि हम लोग उससे प्रॉफिट कैसे करें, ये सब देखें। आप सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग की वर्किंग है। ठीक है, हम लोग ये देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हर किसी की अपने अपने अकाउंट की वर्किंग है कि उसको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, तो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जो मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जब कभी आप हमेशा ज्यादा बोनस अकाउंट बनाने के चक्कर में ना रहे, एक अकाउंट बनाए। एक अकाउंट में जितना बोनस बना सकते हैं, तकरीबन मैक्सिमम $250 बनता है। आप वो आपको बोनस वो मिलता है, ऐसा नहीं नहीं मिलता। वेट अ सेकेंड भाई, ज्यादा से ज्यादा वन टाइम में विड्रॉ कितना लेना चाहिए। जी जनाब, आप सबके जो जो क्वेश्चन है उन सभी का मैं आंसर आहिस्ता आहिस्ता करके दे रहा हूँ, वो काइंडली उसको देखते रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमने अपना अकाउंट बनाया है। अकाउंट बनाया कि हमने पोस्टिंग की। पोस्टिंग हमेशा लीगल तरीके से करें कि वहां से आपको फॉरम वाले बैन ना करें। अगर फॉरम वाले बैन करते हैं तो इवन आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे जितना ही बोनस है आपका ये वाला अकाउंट फॉरम बैन कर दिया जाता है। कोशिश करें वो कभी भी आपको बैन ना करें। बैन वो आपको जब करते हैं जब आपका जो बोनस कमेंटिंग है वो आपकी गलत होती है, कॉपी पेस्ट होती है या विदाउट अपना रेस्पेक्ट क्वेश्चन नहीं होती, तो ऐसी बात है वो उसको डिक्लाइन करेंगे और फिर आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। सो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वहाँ पे बने हुए हैं,
उससे सारी वर्किंग हो रही होती है। उसके बाद अगर हम सेकंड चेक करें कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, तो आप ये देखें काइंडली कि मैंने इवन चाहे मैं गोल्ड पे करता हूँ, किसी में भी ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग का मार्जिन सही से देखना है, मतलब आपको कौन सा लॉट साइज यूज करना चाहिए जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हो, क्योंकि हमेशा ये होता है आपका ज्यादा बड़ा लॉट साइज होता है, आपको प्रॉफिट तो ज्यादा होता है, पर रीजन ये है कि इनके रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फॉरेक्स वाले ये अथॉरिटी रखते हैं कि जब चाहे आपका अकाउंट बंद कर दे, ठीक है। पर बात ये है वो सिर्फ बोनस के लिए, पर बात ये है वो ऐसा नहीं करते कि हर किसी का अकाउंट बंद करे, ठीक है। उन्होंने सर्विस दी हुई है, बहुत अच्छी सर्विस है। कुछ रेगुलेशन है जो आहिस्ता आहिस्ता लोग बैन होते जाते हैं, उनके पास 4 से 5 दिन में उनका रीजन आ रहा होता है कि क्यों बैन हुए हैं। मुझे कुछ लोगों ने बताया है, एक तो लॉट साइज का बहुत रीजन होता है। जो मेरे फ्रेंड का ही अकाउंट बैन किया गया था, वो इस तरीके से उसने तकरीबन $100 पे लॉट साइज उसने $1 रखा, ठीक है। प्रॉफिट तो हुआ, पर बात यह है इतना बड़ा लॉट साइज आप नहीं रखो, फजूल है इतना बड़ा लॉट साइज रखना, ठीक है। तो बेहतर है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो की जाती है वो करें, या फिर लॉट साइज किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास तकरीबन 60.8 यूएसडी डॉलर्स हैं, ठीक है, बोनस के लिए मैं इसको 60 कंसिडर करता हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका अकाउंट बैलेंस इसको आप डिवाइड करें जो आपका करंट गोल्ड प्राइस चल रहा है, ठीक है। गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है उस पे आप जो इसको डिवाइड कर दें 1229.48, आप इसको यहाँ से डिवाइड करें तो आपके सामने ये देख सकते हैं ये लॉट साइज वैल्यू आ गई है, ठीक है, 0.048888, ठीक है। आप इसके अंदर क्या करें, जस्ट स्टार्टिंग के 2 डिजिट से 0.04 आप इसको पिक करें, और उसके बाद अपना जब भी न्यू ऑर्डर लगाएं हमेशा उस वैल्यू को रखते हुए लगाएं। उससे ज्यादा रखेंगे, देखिए गोल्ड के अलावा गोल्ड पे उससे ज्यादा आप रख नहीं सकते, पर गोल्ड के अलावा जितने भी उनमें रख तो सकते हैं, पर अकाउंट ब्लॉक जो है वो हो जाता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी $250 $300 का एक अकाउंट ब्लॉक इसी वजह से करवा चुका हूँ। नेक्स्ट चीज जब आप ट्रेड लगाएं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज देख के आप ट्रेड लगाएं, ठीक है। जैसे परफेक्ट ट्रेड जिसे हम कहते हैं, आप उसको हमेशा उस तरीके से इसको लगाएं, ठीक है। जैसे मैं एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ, जैसे हम लोग अपनी परफेक्शन किस तरीके से ट्रेड पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फिलहाल मार्केट ऑफ है, हम इसको जैसे भी ट्रेड करना चाहिए उस तरीके से कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के बाद क्या होता है कि अमाउंट तो हमारे पास बन गया, मतलब तकरीबन मेरे पास अमाउंट बनी जितनी भी बनी 7.2 प्रॉफिट 2.58 लॉस के साथ मेरे पास 4.8 प्रॉफिट हुआ टोटल। तो मुझे उसमें से कितना निकालना चाहिए, जाहिर सी बात है जब आपको एक बोनस सर्विस दी जा रही है तो आप उसमें से सारा अमाउंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको हमेशा मिनिमम अमाउंट निकालना होता है। मिनिमम अमाउंट कैसे निकलता है, किस तरीके से, ये थोड़ा सा देखिएगा कि फर्स्ट के तौर पे अगर आपको $4.8 का प्रॉफिट हुआ है तो आप देख सकते हैं मैंने $4 विड्रॉ किया है, ठीक है। मतलब हमेशा पूरा विड्रॉ आप नहीं करें, आप इसका कुछ परसेंटेज बना लें, उस तरीके से इसको विड्रॉ करें। मतलब कि फर्स्ट करते हैं अगर आपको 1 वीक के अंदर, मतलब जैसे ही प्रॉफिट हो आप उसको वैसे ही विड्रॉ करें, उसके बाद सेकंड ट्रेड लगाएं, ठीक है। उसके बाद कभी भी जब आपकी ट्रेड लगी हुई हो तो अपना विड्रॉल ना लगाएं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर एक बात अलग है कि उसके अंदर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई हुई होती। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई हुई तो आप भले अपना जो है पेमेंट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, उससे आपको पेमेंट मिल जाती है। अच्छा, अगर कोई इश्यू नहीं होता तो पेमेंट आपको तकरीबन तकरीबन जैसे मुझे मिली, मेरा ट्रेड लास्ट टाइम शायद वेडनेसडे को, हाँ थर्सडे को, आई थिंक वेडनेसडे को ट्रेड प्रॉफिट में हुई थी, तो उसी टाइम मैंने विड्रॉ लगाया। सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ तो मुझे मेरी ट्रेड जो है अमाउंट जो है मेरे अकाउंट के अंदर मुझे मिल गई थी, ठीक है। वो जब मिल जाए उसके बाद अब बात ये होती है कि कितना विड्रॉ लगाया जाए। तकरीबन अगर आप एक हफ्ते के अंदर या फिर एक ट्रेड में $5 प्रॉफिट करते हो तो उसमें से आपको $4 निकालना चाहिए। इस तरीके से अगर आप $10 प्रॉफिट करते हो तो आपको कम से कम $8 वहां से विड्रॉ करना चाहिए, मतलब तकरीबन प्रॉफिट के अंदर अमाउंट छोड़नी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर अमाउंट छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ही फायदा है, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज ये है, जब हम यहाँ पर आते हैं क्या कि बहुत से लोग ये कहते हैं यार एक बार यहाँ से बोनस ले लिया उसके बाद हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे, दूसरे अकाउंट से स्टार्ट कर देंगे।
ऐसा ना करें, ठीक है। आप एक बार अकाउंट बनाए, उसी के ऊपर आप पोस्टिंग करें। देखिए आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक अकाउंट बनाया है, उसी के ऊपर मैं दोबारा पोस्टिंग कर रहा हूँ। जब आप इसके ऊपर दोबारा पोस्टिंग करते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको यहाँ पे पेपर फोर्स 2015-01 लिखा है, तो 02 की आपको अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे बोनस ऐड होके मिल जाता है। जब वो आपको हो जाए तो आप चेक करें आपका टोटल अकाउंट बैलेंस कितना है विड्रॉल करके, ठीक है। जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो विड्रॉल करके आप देखो आपका टोटल अकाउंट बैलेंस कितना है। फिर उस हिसाब से जो है आप जो है अर्निंग अपना लॉट साइज जो है वो प्रोवाइड करो, ठीक है। इस तरीके से आपका सारा जो है प्रोसेस होता है। अच्छा, थोड़ी सी अब इशू की बात ये होती है अभी तक जो हुआ है वो ये है कि मैंने अपना एक और अकाउंट वेरीफाई करने के लिए स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर रीजन ये आया था फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन डिक्लाइन हो गई। उन्होंने कहा कि आपका स्कैन CNIC स्कैन है वो लो रेजोल्यूशन है। आई थिंक मुझे खुद भी याद नहीं है कि वो कौन कौन से अकाउंट में किया हुआ था मैंने, ठीक है। तो आप उसको पहले सही से हायर रेजोल्यूशन करें। हायर रेजोल्यूशन किस तरीके से होती है NIC किसी भी चीज की, जब आप स्कैन कर रहे हो या ज्यादा किसी से करवा रहे हो, आप उसको या तो बोले कि मुझे हाई रेजोल्यूशन, जितना भी उसका प्रिंटर है वो हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, आप उसके अंदर उससे स्कैन करवाओ। नहीं तो जितना आपका प्रिंटर खुद प्रोवाइड करता है आप उसको खुद स्कैन करवा के फिर अपलोड करें ताकि इनको वाजे नजर आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपका ये एक बार अपलोड हो जाते हैं, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाता है वर्किंग करने में, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन है वो काइंडली मुझे बता दें ताकि उस हिसाब से मैं जवाब देता रहूं, क्योंकि यहाँ तक जो है हमारा सारा जो काम है वो ओवर हो चुका है, ठीक है। जब अकाउंट वॉश होता है तो यहाँ पे हमारी अमाउंट जो है वो लॉस के अंदर आ जाती है, ठीक है। जब ये अकाउंट लॉस के अंदर आ गई तो मैंने आपको क्या कहा है, हमेशा आपका प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट वो रहना चाहिए, माइनस के अंदर कभी भी अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर माइनस के अंदर होता है तो बहुत ज्यादा रेयर केसेस में ये होता है कि जितना आपने प्रॉफिट किया है, समझ लें $2-3 से $4 प्रॉफिट अमाउंट जो है वो एक बार निकलेगी, और फिर आपका अकाउंट अगर लॉस के अंदर आपने किया है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी वॉश होने वाला है, ठीक है, तो आप वो बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक हुआ हुआ होता है। रीजन वही होता है आपने हमारी रूल्स रेगुलेशन ब्लॉक की है, ठीक है। इस तरीके से रीजन होता है, ठीक है जी भाई। और किसी को क्या पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, इसके कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तकरीबन मैं कुछ टाइम के अंदर लिख के उसको सही तरीके से फिर जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी के साथ इसको पोस्ट कर दूंगा, आप उसी के अंदर इसको देख सकते हैं, ठीक है।